जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम ज़रूर आता है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जहाज़ अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया? आखिर क्या हुआ था उस दिन? हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास गौतम। आप देख रहे हैं यूपीएससी लवर VKG यूट्यूब चैनल। टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने मिलकर एक साथ बनाया था और फिर 31 मई 1911 में बनाकर तैयार कर दिया गया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 लोग से ज़्यादा लोगों को चोट आई थी और 2 लोग मारे भी गए थे। जहाज इतना बड़ा था कि आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते हैं। और जिस दिन यह बनकर तैयार हुआ था उस दिन इसे देखने के लिए लाखों से भी ज़्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियाँ बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसके आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ था। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरने लगा, जो जहाज से आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया। लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। फिर जहाज पर मौजूद लाइफबोट्स से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आज आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद जहाज पूरी तरह से डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिनमें से 2685 यात्री थे। 860 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स बैठी थी, जो केवल 2% लोगों को जान बचाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन शायद अगर जहाज पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ बोट्स होते तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाश मिल पाई। बाकी लोग की लाश का कोई पता नहीं चला। वह कहाँ गई टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था? उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन के डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहें, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपनी आखिरी समय को खुशी से बिता सकें। जहाज से टकराने वाली आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। एक ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद नष्ट हो गया, क्योंकि टक्कर के आइसबर्ग को काफ़ी
नुकसान हुआ था। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अंटार्कटिका सागर में हुआ था और जहाज का मलबा ढूंढने से लगभग 75 साल तक लग गए। काफ़ी कोशिशों के बाद सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया। इन दोनों टुकड़ों को आपस में दूरी 600 मीटर थी। टाइटैनिक ने फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए आज से करीब 2,17,000 चुकाने पड़ते थे। वही सेकेंड क्लास में सफ़र करने के लिए 1 लाख चुकाने पड़ते थे। थर्ड क्लास में सफ़र करने के लिए 2,000 की रकम देनी पड़ती थी। आज के समय देखा जाए तो एक यात्री को इसमें सफ़र करने के लिए 5 लाख खर्च करने पड़ते थे। दोस्तों, टाइटैनिक में यात्री और क्रू मेंबर के खाने पीने का खास इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 5,000 पाउंड्स मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू और 3,500 पाउंड प्याज, 36,000 से अधिक खाने की सामान भी मौजूद था। जहाज के 860 क्रू मेंबर्स में सिर्फ 23 महिलाएं थीं और बाकी सब पुरुष थे। 13 नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे और इस जहाज में 9 कुत्ते भी सवार थे, लेकिन इस हादसे में केवल 2 ही कुत्ते बच पाए थे। साइंटिस्ट इस बात पर आज तक सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में ही क्यों टूट गया, क्योंकि उसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था और ये बात ज़्यादातर मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरफ ही दबाव पड़ने के कारण टूट गया। यूँ तो टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने की खर्चा उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी ज़्यादा 40% आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाज की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी। उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। इस वजह से उन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी जो कि टाइटैनिक में सफ़र नहीं करना चाहते थे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए डेली तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।